यह कहानी दिल्ली के एक अपार्टमेंट की है। अपार्टमेंट का नाम था ग्रीन विला। वहां रहने वाले लोग बहुत खुश थे। अचानक कुछ अजीब होने लगा। रात को छत से अजीब आवाजें आती थीं। लोग डरने लगे। पहले तो कोई समझ नहीं पाया कि ये आवाजें क्यों आती हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा था, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता था। गार्ड ने कई बार छत की जांच की। उन्होंने कुछ भी अजीब नहीं देखा। फिर भी आवाजें हर रात आती रहीं। कुछ लोग कहते थे, ये भूत हो सकता है। किसी ने कहा, यह कोई चोर होगा। डर के कारण लोग रात में बाहर जाने से डरने लगे। अपार्टमेंट के निवासी परेशान थे। इंजीनियर आरव ने सोचा कि सच पता करना होगा। आरव तकनीकी मामले में बहुत होशियार था। उसने सीसीटीवी सिस्टम का पूरा डेटा बैकअप लिया। आरव ने फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो देखा। उसने ध्यान से हर रात का रिकॉर्ड देखा। वह रात 2:37 पर की फुटेज में अटक गया। वहां कुछ अजीब दिखाई दिया। छत पर एक छाया थी। उसी समय कैमरा ब्लैंक हो जाता। आरव को शक हुआ कि कोई जानबूझकर कैमरा हरा रहा है। अगले दिन उसने सोचा कि छत पर जाना चाहिए। रात को उसने इंतजार किया। 2:37 पर आवाज आई। आरव ने देखा कि छत पर कोई नहीं है। केवल एक ड्रोन उड़ रहा था। ड्रोन कुछ सेकंड के लिए रुकता, फिर छत से नीचे चला जाता। आरव ने देखा कि ड्रोन बिल्डिंग की तरफ उड़ रहा है। उसने दूर से देखा कि ड्रोन किसकी छत पर जा रहा है। वह एक छोटे लड़के की छत पर रुकता है। लड़का ड्रोन चला रहा था। आरव को समझ आया कि ड्रोन का इस्तेमाल चोरी के लिए हो रहा है। लड़का बिल्डिंग के नेटवर्क में घुस रहा था। वह लोगों के फोन डेटा चुरा रहा था। आरव ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस जल्दी वहां पहुंच गई। ड्रोन को बंद कर दिया गया। लड़के को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। अपार्टमेंट के लोग राहत की सांस लेने लगे। अब कोई डर नहीं था। लोग समझ गए कि डर हमेशा भूत से नहीं होता। कभी कभी डर तकनीकी अपराधियों से होता है। आरव को लोगों ने धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, तुमने हमारी जान बचाई। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई जानने की हिम्मत रखो। अपार्टमेंट के लोग अब सुरक्षित महसूस करने लगे। उन्होंने सीसीटीवी सिस्टम अपडेट किया, सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी। अब हर फ्लोर पर गार्ड्स तैनात थे। लोग रात में बाहर भी सुरक्षित महसूस करते थे। ड्रोन चोरी की घटनाओं पर सबक बन गई। सबको समझ आया कि डिजिटल दुनिया में सावधानी जरूरी है। आरव ने बच्चों को भी सिखाया कि इंटरनेट और तकनीक सुरक्षित उपयोग करें। लोग डरने के बजाय सतर्क रहने लगे। अपार्टमेंट के लोग अब एक दूसरे से और जुड़े। उन्होंने देखा कि डर को समझना और हल करना जरूरी है। पुलिस ने लड़के से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। लड़के ने बताया कि उसने पैसे कमाने के लिए यह किया। उसने सच्चाई स्वीकार की। कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। अपार्टमेंट के लोग चैन की सांस लेने लगे। आरव ने फिर कहा, शांति तभी आती है जब हम सच जानते हैं। अब रात को कोई अजीब आवाज नहीं आती थी। लोग चैन से सोते थे। कहानी से सबने एक सबक लिया। डर हमेशा डरावनी चीज से नहीं होता। कभी कभी डर अनजाने और डिजिटल अपराध से होता है। अपार्टमेंट के लोग अब तकनीक में सुरक्षित थे। उन्होंने अपने मोबाइल और वाईफाई पासवर्ड बदल लिए। बच्चों ने भी सीख लिया कि ऑनलाइन सुरक्षित रहना जरूरी है। आरव को सबने हीरो माना। उन्होंने कहानी सबको सुनाई। लोगों ने कहा कि साहस और बुद्धिमानी जरूरी है। डर को समझकर ही उसे हराया जा सकता है। कुछ महीने बाद अपार्टमेंट में नया सुरक्षा कैमरा लगाया गया। अब कोई भी छाया अनजानी नहीं दिखती थी। लोग रात को खुलकर बाहर निकलने लगे। बच्चों ने भी अब छत पर खेलने की हिम्मत दिखाई। आरव ने तकनीकी से जुड़ी छोटी छोटी बातें लोगों को सिखाई। उन्होंने बताया कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना क्यों जरूरी है। अपार्टमेंट के लोग अब और खुश रहने लगे। सबने मिलकर सुरक्षा नियम बनाए। अब कोई भी अजीब चीज डराने नहीं आती थी। लोगों ने यह कहानी एक सबक के रूप में याद रखा। डर से कभी भागना नहीं चाहिए। उसे समझना और हल करना जरूरी है। कहानी से यह भी पता चला कि तकनीक में भी अपराध हो सकते हैं, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो उसे रोका जा सकता है। लोगों ने अब डिजिटल सुरक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। आरव ने सबको बताया कि सच्चाई जानने की हिम्मत रखो। यह अपार्टमेंट अब सुरक्षित और शांत बन गया।
लोग अब डर से नहीं, बल्कि समझदारी से रहते थे।